केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाकुंभ में डुबकी लगाई है। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। बता दें कि शाह करीब 5 घंटे तक महाकुंभ में रहेंगे। अमित शाह का विमान सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। अमित शाह यहां से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे, फिर कार से अरैल घाट, स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे और पक्षियों को दाना खिलाया। इसके बाद अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई। बता दें कि बीते दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ पहुंचते थे और उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई। चुनावी रण से पहले इस तरह राजनेताओं के एक करके संगम में डुबकी लगाने को एक राजनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल महाकुंभ को लेकर शुरू से ही सियासत जोर पकड़े हुए है। इस बीच महाकुंभ 2025 में आज धर्म संसद का विशेष सत्र आयोजित हुआ। इस सत्र में सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड के गठन और औपचारिक रूप से मोहर लगाई गई। यह ऐतिहासिक निर्णय सनातन धर्म को एक संगठित और संरक्षित स्वरूप प्रदान करने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है। धर्म संसद महाकुंभ के दौरान आयोजित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण मंच है, जहां देश भर के संत, महात्मा और धर्म गुरु एकत्र होकर धर्म से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। इसमें देश के 13 प्रमुख अखाड़ों और सैकड़ों संतों की उपस्थिति रही। इस बैठक में सनातन बोर्ड को सहमति देते हुए राज्य और केंद्र सरकार को भेज दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में सनातन बोर्ड को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, आज संगम नगरी में अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे और योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। क्या कुछ तैयारियां की गई थी उनके आगमन को लेकर और क्या-क्या विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, अगर बात किया जाए अर्चना, तो आज डिप्टी सीएम साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाते हुए और वहां पर गंगा पूजन अर्चन किया। साथ ही साथ अक्षयवट का दर्शन किया। तमाम जगहों पे जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी, साथ ही साथ अखाड़े के रविंद्रपुरी, तमाम लोगों को, साधु संतों के साथ एक साथ मिलकर गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ तमाम लोग यहाँ पे जिस तरीके से आस्था की नगरी पहुंच के और आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर बात किया जाए जिस तरीके से धर्म संसद को भी लेके तमाम अटकलें उठ रहे थे, जो चर्चाएं चल रही थी, तो उसकी भी कहीं ना कहीं तमाम जो बात कही जा रही थी कि इसमें तमाम तरीके से, चाहे वो निर्णय लेने की बात करें, चाहे तमाम जो मठ हैं या मंदिर हैं, उनको जो एक बोर्ड बनाने की बात कर रही थी, उसकी भी चर्चा इसकी वजह चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस जो तरीके से आज जिस तरीके से समागम हुआ है राजनीतिक नेताओं का, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ ये भी कहा सकता है, इस पे भी जो ये कहा जा रहा था कि जो धर्म संसद चल रही थी वहां पे तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, पर लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ अटकलें भी सामने आ रही, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी अखाड़े हैं जो सहमति नजर आ रहे हैं। तो अभी पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि जो धर्म संसद हो रही है किस तरीके से उसमें बात रखी जाएगी, किस तरीके से नहीं रखी जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी आशीष, और कल अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने ये नसीहत दी थी भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ को, ये बताया था कि गंगा में स्नान करने का एक अपना तरीका होता है और एक अलग अनुभूति होती है, और ये भी सिखाया था कि किस तरीके से गंगा में स्नान करना चाहिए, ये भी एक तरीका होता है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात कर ले, तो जिस तरीके से कल उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और साथ ही साथ उन्होंने तमाम बातें कहते हुए उन्होंने ये भी दर्शाया कि जिस तरीके से सरकार रहते हमने 13 में कुंभ किया था और कम लागत, जिस तरीके से जो बात कही जा रही थी, कम पैसे में कम जो मिला,
किया गया था वो बड़े कम, उसमें संसाधन बड़े अच्छे किए गए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए से इस बार का जो महाआयोजन हुआ है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम चीजें हैं, चाहे वो उन्होंने तमाम बातें रखी, चाहे बुजुर्ग हो गए या तमाम जो है वो ट्रैफिक की बात कर ले, तो उन्होंने कहा इतने बड़े अमाउंट के बावजूद भी इस तरीके से जो कमियां देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा करता है। हमने जिस तरीके से कुंभ किया था, कम संसाधन में बहुत अच्छा कुंभ किया था, वो बात रखी गई सामने। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने 11 डुबकियां लगाई और उनसे जब पूछा गया कि तमाम जिस तरीके से किस तरीके का संकल्प लिया, उन्होंने तमाम तरीके से उस बात को नकारते हुए उन्होंने साफ कहा कि ये आस्था की यहाँ डुबकी लगाने की बात कही, और कहा कि इस तरीके से अभी कोई जो भी सवाल पे उन्होंने पीछे हटते हुए यही कहा कि मैं यहाँ पे अभी आस्था की डुबकी लगाना हो किसी भी तरीके का, अभी उन्होंने जवाब देने से इनकार किया। जी आशीष, लेकिन ये कहाँ तक सही है जो सपा की तरफ से किया जा रहा है? पहले वहाँ महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब संगम में डुबकी लगाने के बाद सीधे मुख्यमंत्री के डुबकी लगाने पर भी सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो तमाम तरीके से उन्होंने शुरू से ही अगर बात किया जाए महाकुंभ के आयोजन से पहले से ही, चाहे वो तैयारियों को लेके हो, चाहे उधर वोट की बात कही जा रही थी, तो उन्होंने तमाम तरीके से ये अटकलें और सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अगर अभी बात किया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से डुबकी लगाने पर सवाल उठाए, तो कहीं एक जिस तरीके से सियासी यहाँ पे एक राजनीति करी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक जरूर 2027 को जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक अखिलेश उसको एक तंज कसते हुए कि ये सियासी डुबकी लगाई जा रही है, तो वही कहीं ना कहीं इनके जो बात कही जाए तो उस पर भी इन्होंने तमाम तरीके से बात कहते हुए अखिलेश यादव ने भी उस पर तंज कसा। और जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।